नमस्कार। सुजस के स्पेशल कार्यक्रम हमारे सीएम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। राजस्थान में तेजी से बढ़ती गर्मी लोगों के लिए परेशानी का सबब न बने, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने खास योजना बनाई है। मुख्यमंत्री खुद पेयजल की मांग और उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। सीएम श्री भजन लाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि गर्मी को देखते हुए नए हैंडपंप, नलकूप लगाने, पुराने हैंडपंप व नलकूपों की मरम्मत, पाइपलाइनों को दुरुस्त करने समेत पेयजल आपूर्ति सुदृढ़ीकरण के सभी कार्य 15 मई से पहले हर हाल में पूरे किए जाएं। सुजस के स्पेशल कार्यक्रम हमारे सीएम में हम बात कर रहे हैं कि सीएम श्री भजन लाल शर्मा की कार्यशैली और योजनाओं के चलते कैसे प्रदेश की हर विधानसभा में आमजन को राहत मिल रही है। आम जन को सुलभ, सही समय पर आवश्यकता अनुसार पेयजल उपलब्ध हो, ये हमारी सरकार का संकल्प है। और इसको लेके यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजन लाल जी बहुत ही गंभीर है और उनकी गंभीरता इस बात से झलक रही है, प्रमाणित हो रही है कि चाहे ERCP हो, यमुना जल समझौता हो, हरियाणा का विषय हो, जवाई बांध पुनर्ग्रहण हो, जसों सागर पुनर्ग्रहण हो, ऐसे सभी को पुनर्ग्रहण कर पेयजल उपलब्ध कराने, सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए वो रात और दिन लगे हुए हैं। मैं इस बात धन्यवाद दूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को कि हमारा मारवाड़ का जो जसवंत सागर बांध है उनके पुनर्ग्रहण, जवाई बांध है उनके पुनर्ग्रहण और लूणी नदी को अन्य नदियों से जोड़ने का जो कार्य है वो दिन रात हाथ में लिए हुए है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ताकत दे और ये कार्य शीघ्र पूर्ण हो। अभी आने वाली गर्मी में पेयजल को लेकर समस्या और बढ़ने वाली है और इसीलिए वो इस मामले में भी बहुत गंभीर है। अनेक बार हमारी भी बैठक ली, अधिकारियों की बार बार बैठक लेते हैं और कंटीजेंसी प्लान बना करके सभी कलेक्टेड को उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए कंटीजेंसी प्लान में दिए और ये कहा कि आवश्यकता अनुसार जितनी राशि चाहिए, किसी भी व्यक्ति को, पशु पक्षी को पेयजल से वंचित नहीं हो, पेयजल की दिक्कत नहीं हो, इसीलिए वो गंभीर है। और मैं भी पिछले 3 दिनों से अपने क्षेत्र में हूँ। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, जिला प्रशासन को भी है और ऊपर भी स्टेट लेवल पर सबको स्पष्ट निर्देश है कि जितने भी पेयजल आपूर्ति की जितनी भी स्कीम्स हमारे तैयार हैं, उनके एफिशिएंसी 100% तक हम कैसे पहुंचा सके। चाहे हम डिग्गी की सफाई की बात करें, जो भी स्टोरेज भंडारण के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी सफाई की बात करें, वहाँ पर कोई लीकेज है, जो भी हमारे JJM स्कीम्स के अंदर जितने भी पाइप एंड डले हुए हैं उनको भी सुदृढ़ीकरण का कार्य अब लगातार निरंतर चल रहा है। तो इसी क्रम में जो भी हमारे कंटीजेंसी का फंड है वो भी हमारे बीकानेर जिले को 1 करोड़ का फंड दिया है और हर विधानसभा क्षेत्र को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा है। और साथ ही साथ हर एक को जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी उनको खींच के बात कही हुई है कि किसी भी प्रकार से जनता के पेयजल आपूर्ति में कहीं भी कोताही नहीं बरती जाए। इस भीषण गर्मी होने के बावजूद भी हमको हर अंतिम छोर पर बैठे हुए, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरवासी हो, उसके हिस्से का निर्धारित पानी मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। तो हमारे क्षेत्र के अंदर जैसे मांग थी, हमारे कोलायत विधानसभा क्षेत्र के अंदर सरकार ने इस बजट के अंदर 58 करोड़ रुपए का आपके कोलायत और गजनेर वाटर वर्क स्कीम के अंदर हमको 58 करोड़ की वित्तीय प्रावधान हमें करें, जिसकी DPR भी बन रही है। और साथ ही साथ हमारे कोलायत के कस्बे के आसपास के गाँव से कोलायत प्रॉपर, मड, कोटड़ी, इनके लिए भी तकरीबन 11 करोड़ की वित्तीय व्यवस्था करी है। साथ ही देशनो कस्बा जो बहुत बड़ा कस्बा है, माता जी का स्थान भी है, वहाँ पर भी 9 करोड़ की व्यवस्था करी है। तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय के अंदर जो भी सरकार ने खुद की बात रखी है वो धरातल पर उतार के दिखाएगी। और इस सरकार की सबसे मुख्य विशेषता मुझे ये लगी, चाहे हम पुराना कोई भी इतिहास निकाल के लिया है, जैसे पिछली सरकार का ही अपन देख ले, कांग्रेस गवर्नमेंट का, उन्होंने घोषणाएं तो बहुत कर दी होगी, अनगिनत घोषणाओं कर दी, पर उनकी घोषणा एक भी धरातल पर पहुंच नहीं पाई। उनकी घोषणाएं मात्र चुनावी मुद्दे के आधार पर हमको दिखे। परंतु इस बार मुख्यमंत्री जी की विशेषता है, अगर हम बीकानेर की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो जितने भी पहले बजट के अंदर घोषणाएं थी उन सब की क्रियान्विति कैसे हो सके उसको CM साहब खुद पर्सनल लेवल पर मॉनिटर करते थे। हर अधिकारी को, हर कर्मचारी को ये था कि हमको कैसे ना कैसे करके प्रथम बजट घोषणा की जितनी भी घोषणा उसको धरातल पर उतारना है। जैसे उसमें जमीन अलॉटमेंट का मामला हो, वहाँ पर DPR बनाने का मामला हो, उसका टेंडर प्रक्रिया, वो सारी पूर्ण हो चुकी है। और इस प्रकार से अगर हम लगातार चलते रहे, अगर आप देखेंगे कि पिछले जुलाई अगस्त के अंदर ही बजट था, अब वापस 8-9 महीने के बाद फिर बजट आ गया, तो आप
अगर इस बजट का पहले बजट का भी रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, आप देखेंगे 70-80% का बजट की घोषणा धरातल पर जिनका काम चालू हो चुका है। तो निश्चित रूप से हम खुद आश्वस्त है, जनता भी आश्वस्त है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के अंदर हम एक सशक्त और मजबूत राजस्थान बनाएंगे और जो आगे आने वाली गर्मियां हैं उसके अंदर हम जनता को बढ़िया सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पानी को लेकर के करीब 92 करोड़ रुपए के काम दिए हैं। उसमें से निवाई उपखंड में 214 गांव में काम हो चुका है। पीपलू मंडल के जो पीपलू उपखंड है उसके करीब 118 गांव में टेंडर हो गए, उनका भी काम चल रहा है। इसके अलावा वनस्थली में 8 करोड़ का काम अलग से दिया है। उसके अलावा 46 करोड़ के निवाई शहर के लिए काम दिए हैं, उनका जल्दी ही एफएस निकल गई है और काम चालू हो जाएगा। और इसके अलावा कई तो हैंडपंप दिए हैं, कई ट्यूबवेल दिए हैं और पानी के लेकर के निवाई विधानसभा क्षेत्र में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। कन्हैयालाल जी क्योंकि हमारे स्थानीय मंत्री हैं और कन्हैयालाल जी का टोंक जिले को विशेष कर पानी के बारे में इन्होंने पूरा ध्यान रखा है। और मेरे हिसाब से अभी 4 दिन पहले पानी को लेकर के समस्या थी, उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को और सभी अध्यक्षों को और सभी जिलाध्यक्षों और सभी हमारे मोर्चों के अध्यक्षों को, इनको सबको यही कहा कि भाई आपको जो भी समस्या है वो वाली समस्या बताएं। पानी को लेके कम से कम टोंक जिले में तो कोई समस्या नहीं। धन्यवाद देता हूं हमारे भजनलाल जी सरकार को कि इन्होंने इस बार भागीरथी के रूप में हमारे आकर के और पानी की समस्या को आपका समझौता किया, एमपी से किया, हरियाणा से किया और राजस्थान में पानी की शुरुआत करी। और ईआरसीपी जैसा मुद्दा जो कई सालों से लंबित था उसको मूर्त रूप दिया। हमारे विधानसभा क्षेत्र में 210 करोड़ रुपए जेजेएम में छपड़ा के 193 गांव और छपड़ा के 183 गांव, एक भी गांव इस प्रकार का एक भी घर नहीं बचेगा जिसके नल के द्वारा उसके घर में पानी नहीं जाता। देखो, अभी सरकार वर्तमान ने तो बहुत कुछ दिया है। पूर्व की सरकार के समय में जो भी ट्यूबवेल खोदे थे उसकी कनेक्शन नहीं थे। सबसे प्रथम हमने ये काम किया कि जितने भी पूर्व की सरकार के ट्यूबवेल थे उसका कनेक्शन करीब 70-80% हमने करवा दिया, जिससे कि कुछ इलाकों में व्यवस्था होगी। उसके बाद में भी पहला बजट जब स्वीकृत हुआ था तो हर विधानसभा क्षेत्र में 10 ट्यूबवेल और 15 हैंडपंप दिए थे। उसमें से हमने जहाँ विशेष आवश्यकता थी वहाँ हमने ट्यूबवेल करते प्लान बना के खुदवा भी दिए और उनका काम भी विचार शुरू हो गया। और वैसे कई ढाणियों में ऐसी व्यवस्था थी जहाँ हैंडपंप की जरूरत थी और प्रॉब्लम थी, तो हैंडपंप जो पूर्व में दिए हुए थे और जो खोदे हुए थे उसको हमने तैयार करा के ओके करा दिए। दूसरी 15 हैंडपंप मैंने दिए हैं, उसमें से जहाँ विशेष जरूरत थी, मैं अलग अलग डिटेल आपको दूँ तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, लेकिन उसमें से वो काम सुचारू हो गया, विशेष कर व्यवस्था अभी हो गई। अभी वर्तमान में दूसरे बजट में हमारे को राजस्थान में 1000 ट्यूबवेल माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने दिए थे और 1500 ट्यूबवेल हमारे हैंडपंप दिए थे। उसमें से भी मेरे शहर के मुझे हैंडपंप और दोनों ट्यूबवेल मिलते हैं, जिसमें भी जहाँ भी समस्या है उसका निवारण मैं हाथों हाथ उसमें करूँगा। विशेष समस्या ये आप समझो भी, ट्यूबवेल हैंडपंप होने के बावजूद में भी ट्यूबवेल में कनेक्शन का मामला था। कनेक्शन के मामले में हमने नए अभी जीएसएस बिजली घर से करवा दिए। मैं बहुत बड़ी मेरे को भाग्यशाली समझता हूँ कि जैसलमेर में 220 के जीएसएस मैंने भोपाल में करवाया, 220 का जीएसएस मैंने फतेहगढ़ में करवाया। ये भी नहीं, मैंने 4 दूसरे 132 के भी हैंडपंप कर दिया, आपके जीएसएस करवा दिए। वो जीएसएस जो पूर्व में इनके थे वो किसी कारण जीएलबी के कारण उनका कार्य सुचारू नहीं चल सकता था। इसको देखते हुए मैंने हाथों हाथ दूसरे सैंक्शन करवा दिए और उसका तकरीबन काम लाइन में होगा। जो अभी वाला सैंक्शन हुआ है वो टेंडर पद्धति में है। उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जैसलमेर एक सीमांत क्षेत्र है, बहुत बड़ा जिला है, तो विशेष बजट हमको दिया है ताकि किसी भी तरीके से ये काम सुचारू जल्दी से हो जाए। आज वर्तमान हालात जैसलमेर की ऐसी है कि जैसलमेर में मेरे शहर में पानी की व्यवस्था, ये आप समझो भी बहुत बड़ी विकट स्थिति थी। उसमें मोहनगढ़ से जो हमारी नहर आ रही थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसको सुचारू करके आज वर्तमान समय के अंदर हम 72 घंटे हमारे जैसलमेर में सप्लाई कर रहे हैं।
सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सभी जिला कलेक्टर्स कंटीजेंसी प्लान के साथ पेयजल प्रबंधन स्वयं की देखरेख में सुनिश्चित करें। शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी की किसी तरह की किल्लत नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि गर्मी के मौसम में पीएचईडी के फील्ड अधिकारी एवं कर्मचारी मुख्यालय पर उपस्थित रहें और बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ें। आइए जानते हैं कि प्रदेश की विधानसभाओं में पेयजल को लेकर चलाए जा रहे इस अभियान का कितना असर देखने को मिल रहा है। भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपना पहला वर्ष पूर्ण रूप से पेयजल की समस्या को निपटाने के लिए उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा था कि पूरा वर्ष पेयजल की सभी योजनाओं को त्वरित रूप से लागू कर दिया जाएगा। और मैं बहुत खुशी के साथ आपको कहना चाहूँगा कि जोधपुर के अंदर अमृत 2 के अंदर जोधपुर उत्तर और दक्षिण के अंदर कुल मिलाकर 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सैंक्शन भी हो गई, टेक्निकल टेंडर हो गए और मेरे को ऐसा लगता है कि अगले 15 दिन 20 दिन के अंदर उनके वर्क ऑर्डर भी जारी हो जाएंगे। ये ऐसी एक योजना है जिसमें जोधपुर उत्तर और दक्षिण सब एरिया मिलाकर लगभग सभी मेन ट्रंक लाइनें और साइड लाइनें और नई पानी की टंकियों का इतना बड़ा जाल अगले 2 साल में बिछ जाएगा कि आने वाले समय जब जोधपुर लिफ्ट कैनाल का दूसरा पार्ट चालू हो जाएगा तब जोधपुर के अंदर पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी और उसका कार्य आज से ही चालू कर दिया गया है। माननीय कन्हैयालाल जी जो पीएचईडी मंत्री है 2 महीने पहले उन्होंने बैठक ली थी और उनके द्वारा एक हम सब जब बैठे थे तो एक ही चीज़ तय हुई कि जो जोधपुर के अंदर पुराने आधे जोधपुर के अंदर पानी का वाटर लेवल जो है वो ऊपर है और अगर हम हैंडपम्प और ट्यूबवेल के माध्यम से अगर सप्लाई को निरंतर जारी रखेंगे तो यहाँ समस्या का हल लगभग हो जाएगा। तो उसी दिन हमने ये तय किया और मैंने स्वयं के विधायक कोटे से 25 लाख रुपए में 35 नई सबसे हिंदुस्तान में जो बढ़िया मोटरें होती है उन मोटर को हमने एमएलए कोटे के माध्यम से पीएचईडी को परचेज करके दे दी है और अगले 1 सप्ताह के अंदर वो सारी मोटरें ऐसे हैंडपम्प पे लग जाएगी जहाँ पर अभी पावर पंप नहीं लगा हुआ है। उसके अलावा जोधपुर में लगभग बंद पड़े पुराने नए सब मिलाकर 168-70 हैंडपम्प और ट्यूबवेल जो चालू थे उनकी मरम्मत और उसके लिए भी एक 85 लाख रुपए की योजना उसी दिन बना के दे दी थी और माननीय कन्हैयालाल जी ने और भजनलाल जी सरकार ने उसकी त्वरित गति से उसको अप्रूव करा के और सैंक्शन आ गई है और उसका टेंडर भी लग चुका है। बजट सेशन में जो विधानसभाओं को राजस्थान में जोरदार बजट भी दिया, उस बजट में भी ये प्रावधान किया कि भाई आगामी गर्मी को देखते हुए अप्रैल मई जून में जो गर्मी है पेयजल की जो पूरे राजस्थान में समस्याएं आती है, विधानसभा में समस्याएं आ रही है अपनी अपनी विधानसभाओं में, उनके लिए अतिरिक्त बजट दिया। उस बजट में हर विधानसभा में हेडपम्प का प्रोविज़न किया, अलग से बोर भी दिए और माननीय कलेक्टर हमारे महोदय भारा को 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कंटेंजेंसी फंड भी दिया है और अभी 60 लाख रुपए का कंटेंजेंसी फंड भी हमारे बारां जिले को अलग से शहर के लिए दिया। और मेरी विधानसभा में तो हमने जो हमारे जो पेयजल की जो हमारे जेजेएम है और वो जो काम चल रहे हैं उनको जल्दी पूरा कराकर जहाँ पाइपलाइनें शॉर्ट थी पिछली सरकार में जो प्रोजेक्ट बने उनके लिए अतिरिक्त कंटेंजेंसी फंड में तुरंत प्रस्ताव मांगकर उनके लिए भी बजट दिया है। और अभी टैंकरों के माध्यम से जहाँ पानी 400 से 500 फुट नीचे चला गया उनके लिए तुरंत टैंकरों का टेंडर करके उनको राहत पहुंचाने का काम अभी वर्तमान सरकार ने हमारे भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये निर्देशित किया है अपने पेयजल विभाग के जितने भी हैंडपम्प है, जितने भी नलकूप है, सरकारी हो पंचायत के हो, उनकी तुरंत प्रभाव से निरीक्षण की जाए। जो हैंडपम्प नहीं चल रहे उनको चालू करवाएं। जहाँ नलकूप हैं जिनकी मोटरें फूकी हुई हैं या लाइन फूकी हुई है या जल से नीचे चले गए उसकी बोरिंग दोबारा की जाए। और उसके अलावा जो चंबल की जो परियोजना, जहाँ भी चंबल की परियोजना पहुँच चुकी है उसकी व्यवस्था में वो सुधार लाए। जहाँ पानी पहुँच रहा है तो ठीक है, नहीं पहुँच रहा, जहाँ खामी है उसको पूरी की जाए। और जो जल जीवन मिशन है, जो घर घर में पानी पहुंचाने की जो रूपरेखा बनाई सरकार ने, वहाँ जो शिकायतें आए दिन हमारे पास आती रहती हैं। मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि गर्मियों के सीजन को देखते हुए उससे पहले ही जो ठोस कदम उठाए गए हैं 15 मई तक जो भी हमारे जल के स्रोत हैं
उनको दुरुस्त करना और नए ट्यूबवेल और नलकूपों का निर्माण करना। निश्चित रूप से मेरे विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में 41 ट्यूबवेल, जिनमें 25 नए ट्यूबवेल हैं और 16 डीपनिंग है, लाइनिंग है, और जो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं उनको कनेक्ट करने का पूरा सामान लिया है और कंटीजेंसी प्लान के तहत 1-1 करोड़ रुपए हर जिले को भी आवंटन किए हैं, जिनमें भी हमारे हिस्से के हिसाब से जब भी कोई अर्जेंट जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान किया जाएगा। मैं इस सराहनीय कदम के लिए माननीय भजन लाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा वो आने वाले गर्मी के समय को लेकर बहुत ही संवेदनशील है। उनका ये है कि मेरे राजस्थान की जनता को किसी भी प्रकार की पानी और बिजली की तरफ से कोई परेशानी न हो, उसके लिए पूर्व में वो बराबर योजनाएं बना रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने जैसे कि टंकियां बनी हुई है, हौद बने हुए हैं, मशीनें लगी हुई है, कई मशीनें जो पुरानी हैं उसको बदलने के लिए केवल उस समय मशीनों के कारण और कई वॉल खराब उसके कारण जनता को पानी की कमी नहीं आई। इसके लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपये दिया है बेंटन के लिए। तो वो काम लगभग शुरू हो गए हैं और जहाँ नहीं हुए वहाँ निविदाएं हो गई है और मेरे हिसाब से इस 1 महीने में काम पूरा हो जाएगा। दूसरा ये है कि मेरे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में सुजानदेसर, कर्मीसर, घेमना पीड़ और एक पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ कई कॉलोनियाँ बस गई है, तो वहाँ पानी की समस्या रहती है। तो हमने लिख के दिया, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने केवल उस क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपए दिए, जो पाइपलाइन है और टंकियां बनाने के लिए दिए, क्योंकि बीकानेर का वो पिछड़ा क्षेत्र है, वहां भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी का सोच है कि अंतिम व्यक्ति तक हमारी योजना पहुंचनी चाहिए और वहां तक सुविधा मिले। उस तहत वो 5 करोड़ रुपए भी उन्होंने पास किए और वो भी काम अतिशीघ्र शुरू हो रहा है। और इसके बाद जल जीवन मिशन का जो मामला है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र का है और उसमें भी लगभग काम शुरू हो गया है। और मैं ये सोचता हूँ कि इस आने वाली गर्मी में बीकानेर के शहर की जनता को, ग्रामीण की जनता को कहीं भी पानी के लिए जूझना नहीं पड़ेगा, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार प्रयास कर रही है। राजस्थान में पेयजल समस्या के समाधान के लिए भजनलाल सरकार ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर को 1-1 करोड़ रुपए का अनटाइड फंड उपलब्ध करवाया है। अधिकांश जिलों में इस फंड का उपयोग करते हुए स्वीकृतियां जारी कर कार्य शुरू कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि 15 मई से पहले गत वर्ष के बजट में स्वीकृत सभी हैंडपंप और नलकूपों को चालू कर दिया जाए और इसके साथ ही इस बजट में स्वीकृत किए गए 1000 नए नलकूप और 2500 नए हैंडपंप की वित्तीय स्वीकृति भी जल्द जारी कर कार्य शीघ्र शुरू किया जाए। ऐसा है कि राजस्थान सरकार का मैं धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ कि जनता जल योजना के अंदर 215 करोड़ रुपए केंद्र की योजना के तहत उदयपुर शहर के लिए आए थे और 15 करोड़ रुपए स्पेशल और राजस्थान सरकार ने पाइप बदलने के लिए दिया। लेकिन एकदम 40 वर्षों से इस क्षेत्र में जो पाइपलाइनें बिछाई हुई थी, वो लाइनें के बाद आबादी कई गुनी बढ़ गई है, पाइपलाइनें छूटी हो गई थी। अब ये कार्य चल रहा है पाइपलाइनें बदलने का, बड़ी लाइन बिछ रही है और उसके साथ साथ पानी जो पहले की आबादी के बराबर पहले अनुपात में पानी था, लेकिन अब इस पाइपलाइन बिछने के बाद 200 MFT पानी देवाली उदयसागर तालाब से रिजर्व किया सिंचाई विभाग से आग्रह करके, और इसको पीएचडी को ने उसकी सिंचाई विभाग से पीएचडी ने एनओसी लेकर अब भविष्य के लिए 200 MFT पानी जो उदयपुर शहर को फिल्टर प्लांट वहाँ ही लगेगा, अपने उदयसागर के वहीं फिल्टर प्लांट लगेगा। शहर के अंदर 9 टंकियां पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 9 टंकियां का काम अभी चल रहा है। पाइपलाइनें बदली जा रही है और 15-15 हैंडपंप और 2-2 ट्यूबवेल, हर 10 ट्यूबवेल और दिए गए। तो वैसे पानी की समस्या इसके बाद
निदान हो जाएगा। भजन लाल जी की जो सरकार है वो पानी पे बहुत चिंतित है और उन्होंने अपने मंत्री जी को आज उदयपुर भेजा है और सारे उच्च लेवल से लेकर जो भी अधिकारी है उनके साथ समीक्षा मीटिंग की और हम जनप्रतिनिधियों को भी साथ रखा और एक एक से वार्तालाप करी है कि अपनी विधानसभा में पानी की समस्या का समाधान कैसे हो और जो पुराने काम चल रहे हैं उन कामों के संबंधित भी जानकारी की कैसी क्वालिटी से काम हो रहे हैं और नए काम की शुरुआत के बारे में भी जानकारी ली। तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए, मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमारी विधानसभा की परवाह की, मेरी वल्लभनगर विधानसभा के बारे में बारीकी से हमसे राय ली। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है निश्चित रूप से मैं उदयपुर संभाग की कहूँ और मेरी वल्लभनगर विधानसभा की कहूँ तो जो चुनाव में जो हमने बड़े बड़े जो घोषणाएं या वादे किए थे तो मेरे यहाँ तो 99% वादे भजन लाल जी की सरकार ने पूरे कर दिए और उम्मीद से ज्यादा जो मैंने सोचा ही नहीं था हमारी जनता ने कि ये भी काम हो सकते हैं वो भी हमारे भजन लाल जी ने किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी 4 साल बचे हैं, इसमें अच्छा रिकॉर्ड तोड़ विकास वल्लभनगर विधानसभा का होगा। जो समस्याएं पानी को लेकर थी उनको मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और उन्होंने उन सभी समस्याओं का समाधान करते हुए बजट के अंदर के माध्यम से डीएमएफटी फंड के माध्यम से हर क्षेत्र को पानी की समस्या से मुक्त करने के लिए हमें बजट दिया। जल योजना जो हमारे आमली कला का जो सापुरा का एक ढाणी जो कस्बा पड़ता है उसमें लगभग उसकी पाइपलाइन बिछाने के लिए 13 लाख रुपए का जो है बजट हमको दिया। इसी प्रकार से रायला में बापू नगर के अंदर पाइपलाइन बिछाने के लिए 145 लाख रुपए का जो है निर्माण कराने के लिए जो हमको बजट दिया। इसी प्रकार से बनेड़ा में जो है हमारा जो उपखंड केंद्र है वहाँ पे भी पाइपलाइन का विस्तार करने के लिए पुरानी पाइपलाइनों को सबको उखाड़ कर नई पाइपलाइनें बिछाने के लिए जो है 50 लाख रुपए का बजट हमारे को माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मिला। इसी प्रकार से डाबला में बालिका जो हमारा हॉस्टल है उसमें पाइपलाइन बिछाने के लिए 8 लाख रुपए का बजट मिला। इसी प्रकार बनेड़ा में स्वच्छ जलाशय पंप हाउस का निर्माण करने के लिए जो है पानी को एकत्रित करके और नियमित पानी जो है जो पहुँचे उसके लिए 172 लाख रुपए का जो है पैसा हमारे को मिला। इसी प्रकार शहरी जल योजना से के माध्यम से सापुरा में पंप सेट बदलना एवं नए स्वच्छ जलाशय का निर्माण कार्य इसमें 110 लाख रुपए का जो है बजट हमारे को मिला। इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो है पानी की समस्याओं के समाधान के लिए विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमको पैसा मिला। और मैं जो है हमारे यहाँ पर नाहर सागर बांध है, उस नाहर सागर बांध के अंदर हमारे को लगभग 21 करोड़ 27 लाख 57 हजार रुपये का जो है बजट हमारे को मिला, जो नाहर सागर बांध को सुदृढ़ीकरण करने के लिए जो है वो पैसा सरकार ने हमको दिया है। और इसी प्रकार से उमेश सागर बांध है जो हमारी जो नहरों के लिए जो है वहाँ पर उनको अच्छा करने के लिए और नहरों को दुर्घटना से बचाने के लिए, तो हमारे यहाँ एक शहर के अंदर से एक बहुत बड़ी नहर जाती है जो एक खुली है और उसके अंदर आए दिन जो है जानवर जो है गिर जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है 7 करोड़ जो है 50 लाख रुपए का जो है स्वीकृत हमारे को बजट दिया है, जो कुमाऊं छात्रावास से लेकर और जाजपुर रोड तक वो जो है उसका निर्माण कार्य पूरा होगा। इसी प्रकार से कई प्रकार के जो है राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सापुरा विधानसभा के अंदर जो है बजट दिया, जिसमें अभी के बजट में हमारे को औद्योगिक पार्क दिया, इसी प्रकार से ट्रॉमा सेंटर हमारे को दिया, इसी प्रकार से खेल एकेडमी दी और हमारे जो आस्था के केंद्र है धनोप, धानेश्वर और चलाना भेरू, इनको पर्यटक स्थल में घोषित करने और इनको
मंदिरों को जो है विस्तार सुदृढ़ीकरण करने के लिए जो है हमारे को बजट दिया। इसी प्रकार बनेड़ा के अंदर जो है अभी वर्तमान बजट के अंदर बनेड़ा को नगर पालिका बनाने का जो है हमारे को तोहफा दिया। इसी के साथ में बनेड़ा के अंदर औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ पे आए, उसके लिए 132 kV का ग्रिड जो है हमारे को दिया। इसी प्रकार से जो है बनेड़ा के अंदर खेल का स्टेडियम बने, उसके लिए हमें दिया। बस स्टैंड हमारे को वहाँ पे दिया। ऐसे रायला के अंदर हमारे जो है चिकित्सालय को क्रमोन्नत कराया। फूलिया के अंदर जो है कई प्रकार के जो है विस्तार सड़कें बनाने के लिए जो हमारे को बजट दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है खजाना जो है खोल रखा है। भजनलाल जी ने आते ही इसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद में पानी का भी जल जीवन मिशन का जो योजना थी 19 से 24 तक की, उसको उन्होंने 5 साल बढ़ाया कि राजस्थान के अंदर में ग्राम ग्राम में पानी पीने की समस्या है तो लोगों को पानी से निजात मिले, पानी से दिक्कत नहीं हो, और वो उन्होंने बड़ी सोच रखी इस मामले में। और गंगानगर के तो किसानों के लिए भी उन्होंने MSP पे सरसों खरीद करवा कर गए, गेहूं के लिए भी अपनी तरफ से राजस्थान सरकार की तरफ से 150 रुपया बढ़ा दिया। तो ये भजनलाल जी किसानों के हित में भी है, आमजन के हित में भी है, मजदूर के हित में, व्यापारी के हित में, सबके हित में। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सबके हित में काम कर रही है। वोट दे नहीं दे उसका कोई मतलब नहीं, आमजन को लाभ मिलना चाहिए। पानी पीने की, पानी है प्रमुख चीज है और मूलभूत सुविधा है ये, जैसे पानी है, चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, तो ये सारी चीजें हैं। बिजली के लिए कल बिजली मंत्री आए हुए थे, सबको कह रखा भी आप अपने अपने क्षेत्र में जाओ और सबको संभालो, कहीं दिक्कत नहीं हो। कल तो जयपुर में उन्होंने मीटिंग लेकर के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे PhD के, उनको कहा भी देखो अगर आपने इसमें कोई भी कोताही बरती तो आप अपना चंद्रमा सोच लो और लोगों के लिए सब छुट्टियां कैंसिल कर दो और आप लगे रहो। मई तक, जून तक पानी की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लोगों के गर्मी आराम से निकल जाए, वहां पर तत्पर रहो। सारे अधिकारियों को निर्देश दिए और पूरा पानी के ऊपर ध्यान केंद्रित किया भी पानी के लिए लोगों को दिक्कत नहीं हो। बिजली के लिए भी ये बात सही है कि बिजली कोई कमी नहीं है, अब जगह जगह सौर ऊर्जा के प्लांट लग रहे हैं और 2027 तक तो कहते भी दिन में सबको बिजली मिलेगी, रात को किसान को लगानी नहीं पड़ेगी। तो ऐसी हमारी भजनलाल जी की सोच है और भजनलाल जी की सोच बहुत बड़ी है। आम राजस्थान का नागरिक है वो खुश है, किसान सारे खुश है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस गर्मी से मतलब परेशान होने के बजाय तुरंत प्रभाव से इस गर्मी से निपटने के लिए जो हमारे विशेष करके विशेष बजट दिया, उसमें हमारे 20-20 तो हैंडपंप दिया और जरूरत के हिसाब से जहां पर भी हमारे जरूरत है तो 5-5 पनगट दी है। और अब विशेष बजट हमारा PhD मंत्री महोदय ने मतलब इसको लागू करने के लिए, इसको चालू करने के लिए, तुरंत प्रभाव से जनता को राहत देने के लिए कल हमारे मंत्री महोदय यहाँ पर जिला परिषद सभागार में आ रहे हैं। 12 बजे वो मीटिंग भी लेंगे और 15 मई तक इसको सुचारू रूप से चालू कर दे और बजट लग जाए और जरूरतमंद गांव में या मोहल्लों में वो पेयजल की व्यवस्था को देखने के लिए और वास्तव में परेशान ना हो, इसके लिए बजट दिया। राजस्थान सरकार द्वारा पेयजल की आपूर्ति के लिए मुख्य रूप से 2 योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 योजना। जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर को नल से पानी उपलब्ध कराने पर केंद्रित है, जबकि अमृत 2.0 योजना शहरी क्षेत्रों में नल से पानी उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके अलावा पेयजल सुविधाओं के विकास के लिए भजनलाल सरकार ने बजट में हर विधानसभा के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भजनलाल जी शर्मा ने इसको कंटेंजेंसी प्लान के तहत हमारे विधानसभा क्षेत्र में 10 ट्यूबवेल और 15 हैंडपंप उन्होंने स्वीकृत किए। इसके साथ के साथ बिलाड़ा और पीपाड़ शहर नगर पालिका के लिए अमृत 2 योजना के तहत 12 करोड़ रुपए बिलाड़ा को और 8 करोड़ रुपए पीपाड़ नगर पालिका को दिए। JJM के तहत जो गत सरकार ने जबरदस्त भ्रष्टाचार किया था, इसमें मैं तो इस JJM को जल जीवन मिशन के बजाय कहूँगा कि जिमा वो अभियान बना दिया था गत सरकार ने इसको, जिसकी बदौलत आज पूरा राजस्थान गत सरकार
को कोस रहा है कि जो पैसा केंद्र ने दिया, क्योंकि ये योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने रखी थी। इस योजना के लागू होने से मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूँ कि पूरे राजस्थान में जो आज पानी के लिए दुर्दशा देखनी पड़ती, वो हमें दुर्दशा देखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने इस अभियान को जिमो और जिमो के तहत ले लिया था, मिशन बना दिया था इसका, जो उसके कारण ये सारा इतना भ्रष्टाचार हुआ कि आप देखिए कई एडिशनल चीफ इंजीनियर तक लोग जेल में बैठे हैं। अब मैं मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर जो ये योजना समाप्त हो चुकी थी उसको पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास मुख्यमंत्री जी जाकर इस जेजेएम की सीमा है 2028 तक, तो जो हमारे वंचित मजरे हैं, ढाणियाँ हैं, जो कुओं पर बसावट है, उनको जोड़ने के लिए पुनः वापस इसकी पूरी की पूरी सर्वे करवा के उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इससे निश्चित रूप से राजस्थान को, जो विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान पाने के लिए हाहाकार मचाता है, उसको इसकी जरूरत है और इससे इनको निजात मिल जाएगी पेयजल के लिए। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा पचपदरा विधानसभा और बालोतरा जिले के लिए पेयजल हेतु इस बजट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण सौगातें दी हैं। जिस प्रकार इस बार विधानसभा के अंदर हमारे मंत्री महोदय ने नर्मदा के पानी को बालोतरा लाने के लिए उन्होंने जो है बजट आवंटित करने की बात कही है, जिसकी डीपीआर बनेगी और उसके बाद में इस क्षेत्र के अंदर नर्मदा का पानी आ पाएगा। बालोतरा, सिवना और आसपास के समस्त गांवों में जिस प्रकार पोखरण फलसूंड जो पेयजल योजना है, उस योजना का बार बार लीकेज हो जाने के कारण और लीकेज के कारण पानी की जो ये यहाँ पर काफ़ी समस्या हो जाती है, इस समस्या से आने वाले समय में निजात पाने के लिए एक स्टोरेज की लगभग 20 करोड़ के लगभग स्टोरेज की घोषणा की गई है। इस स्टोरेज से हमारे इस क्षेत्र में जो ये पानी की पाइपलाइन लीकेज हो रही है, इससे हमें छुटकारा मिलेगा और आम लोगों को जो है पीने को पानी सुचारू रूप से उपलब्ध हो पाएगा। भजनलाल जी ने इसमें जल जीवन मिशन के तहत सरकार आने के बाद विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से काम शुरू हुआ है, निश्चित ही ये 15 मई तक पूरा होने की संभावना लगती है। अगर किसी तरह से पूरा नहीं भी होगा तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने ये राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन की योजना को 2028 तक आगे बढ़ाया है, जो इससे साफ लगता है केंद्र सरकार और राजस्थान की सरकार हर घर को जल पहुंचाने की जो महती योजना है उसको पूर्ण करने का पूर्ण रूप से भजनलाल जी के द्वारा इस योजना को पूरा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के माध्यम से बजट सत्र में बड़े ऐलान के साथ जो हमें खास तौर से सौगात दी कि 5 बड़े बड़े मतलब ये ट्यूबवेल के साथ जहां बहुत बड़ी समस्याएं और कई गांवों को जोड़ने का काम करते हों, उन सब में प्रत्येक गांव में एक ट्यूबवेल लगाया जाए, यानी 5 ट्यूबवेल हमें निर्माण करने का दिया और 15 हैंडपंप लगाने का हमें दिया कि जहां बहुत बड़ा अभाव हो, किसी तरह की परेशानी हो, उन जगह पर आप अपना हैंडपंप लगाकर शुद्ध पेयजल लोगों को पिलाने का काम करें। मैं समझता हूँ उसके साथ साथ उन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया, उन्होंने इमरजेंसी के साथ कि किसी प्रकार का कोई भी आपदा नहीं आए, किसी प्रकार की पानी की कोई परेशानी नहीं हो, कंटीजेंसी के माध्यम से जिला कलेक्टर को सीधा बजट और दिया है, जिससे अन्य यदि कहीं आवश्यकता पड़े, चाहे वो टैंकरों के माध्यम से पानी देने की बात हो, चाहे विभिन्न और जो रखरखाव रखने की बात हो, ट्यूबवेल कहीं छोटा मोटा और कोई खराबी जो किसी तरह की तकनीक खराब है, उनको तत्काल ठीक किया जा सके, गर्मी में कोई भी पानी के प्यासा नहीं रहे।
इस तरह का कंटीजेंसी के माध्यम से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमें अपने आप में बजट दिया। हमारी राजस्थान की डबल इंजन की सरकार बनी भजन लाल जी की, उसके बाद काम में शीघ्रता आई है और बहुत तीव्र गति से काम आगे बढ़ रहा है ताकि आम आदमी को पीने के लिए पानी मिले। उसके लिए अभी माननीय मंत्री जी भी, हमारे जलदाय जो मंत्री हैं, उन्होंने बैठक ली थी और जहाँ जहाँ पुरानी लाइनें थी उनको नई जैसे देवली में पूरी लाइनें बदलने का काम किया है। उसके लिए उन्होंने ठेकेदारों को ऑर्डर भी कर दिए और ठेके भी हो गए और उसका जल्दी काम शुरू होने वाला है। करोड़ों रुपए का बजट उन्होंने दिया है, हमारे धोनी में दिया है करोड़ों रुपए, बनेठा में दिए हैं, उनियारा में दिए हैं, अलीगढ़ में दिए हैं। बड़े बड़े जो कस्बे थे उनमें पुरानी पाइपलाइनें बदलने का काम किया है। और जो हमारे रेगुलर पानी पिला रहे थे उनमें भी कई जगह मोटरें कुएँ खोदने का, और आने वाले समय में जब इसरदा बांध बनेगा तो इसरदा बांध बनेगा तो उसका इस बार काम चल रहा है और वो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। इस साल सरकार पानी रोकने का उनका पूरा काम चल रहा है कि इस बार पानी उसका रोकेंगे और उसको हमारे जो टोंक के अंदर अपने धोड़ाखेड़ा में जेलआर बनाकर पानी उसमें स्टोरेज कर और फिर शहर तक पहुंचाएंगे। तो देवली उनियारा में जिस प्रकार हमारे ERCP का भी काम चल रहा है उससे भी हमें को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि चंबल, पार्वती और काली सिंध नदी का पानी लिफ्ट कर गलवा बांध में डालेंगे, गलवा से फिर इसरदा में डालेंगे और गलवा से ही बिशलपुर में डालेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के चलते PHED अधिकारी बिजली विभाग के अधिकारियों से समन्वय बनाए हुए हैं ताकि पीक लोड के कारण बिजली ट्रिपिंग फॉल्ट आदि की स्थिति में भी नलकूपों की विद्युत आपूर्ति बाधित ना हो। इसके साथ ही भजनलाल सरकार ने पेयजल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। इससे पेयजल संबंधित शिकायतों का तुरंत समाधान किया जा सकेगा। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों और जानकारियों के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम हमारे CM में। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।